दोस्तों कैसा लगेगा आपको अगर कहूं कि मोहम्मद शामी का करियर अब भारतीय टीम के लिए समाप्त हो गया है। यानी कि अब हमें कभी भारत की नीली जर्सी में हो या फिर सफेद जर्सी में मोहम्मद शामी खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। अब कभी भी वो हमें भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में और स्क्वाड में दिखाई नहीं देंगे। यकीनन आपको बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होगा, इतना ही बुरा मुझे भी लगा था। मोहम्मद शामी को लेकर के सिलेक्टर्स का यह संकेत साफ साफ बताता है कि मोहम्मद शामी का करियर भारतीय टीम के लिए यहीं पर अंत होता है, क्योंकि मोहम्मद शामी का पिछले 2 सीरीज में सिलेक्ट ना होना, मोहम्मद शामी का हाल में चल रहे वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सिलेक्शन ना होना, आगामी सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 में मोहम्मद शामी का सिलेक्शन ना होना, यह साफ साफ संकेत देता है कि पूरी तरीके से फिट होने के बावजूद अगर आप इतना इग्नोर किए जा रहे हैं, वो भी उसके बावजूद जब आपने वनडे वर्ल्ड कप 2023 में आधे से कम मुकाबले खेल करके हाईएस्ट विकेट टेकर बने थे, उसके बावजूद अगर आपको इस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है तो आपको यह समझ लेना है और आपके फैंस को यह समझ लेना है कि आपका दरवाजा भारतीय टीम के लिए यहीं पर बंद हो गया है। अब मोहम्मद शामी को भारतीय टीम में वापसी कर पाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा जितना स्विंग के राजकुमार भुवनेश्वर कुमार का भारतीय टीम में वापसी कर पाना मुश्किल हो रहा है। धीरे धीरे इन खिलाड़ियों को बूढ़ा कहकर के साइड कर दिया जाएगा और फिर इनको संन्यास तक का ऐलान कर देना पड़ेगा, लेकिन भारतीय टीम में इनकी वापसी कर पाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं आपको स्टैट्स दिखाऊं तो इस समय ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज में भारतीय टीम में एक ऐसे गेंदबाज मौजूद हैं जो मोहम्मद शामी के 10% भी नहीं है। अगर आप रिकॉर्ड भी उठाकर देखेंगे या गेंदबाजी हालिया फॉर्म भी उठाकर देखेंगे तो मोहम्मद शामी का 10% भी आपको इस गेंदबाज में दिखाई नहीं देगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर्षित राणा एक गंदे गेंदबाज है या फिर बुरे गेंदबाज हैं या फिर उनको गेंदबाजी करने नहीं आता है। वो एक बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन लेजेंडरी गेंदबाज मोहम्मद शामी के तुलना में उनका कद उनके 10% भी नहीं है। तो ऐसे में अगर हर्षित राणा भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में हो सकते हैं या फिर स्क्वाड में हो सकते हैं तो मोहम्मद शामी जैसे लेजेंडरी गेंदबाज क्यों नहीं हो सकते हैं? सवाल काफी सारे खड़े होते हैं, क्योंकि मोहम्मद शामी को जिस तरीके से लगातार साइडलाइन किया जा रहा है, लगातार भारतीय क्रिकेट से दूर किया जा रहा है और भुवनेश्वर कुमार जैसा हाल उनके साथ भी किया जा रहा है, बावजूद इसके कि वो इतना लाजवाब परफॉर्म करके आ रहे हैं, बावजूद इसके कि वो पूरी तरीके से फिट है, अगर आप फिर भी उसको इतना ज्यादा इग्नोर करते हैं तो उस बंदे का मनोबल यकीनन जमीन में गिर जाएगा। उसके बाद मनोबल टूट जाने के बाद आपको एक सीरीज में मौका दे देंगे, फिर बताएंगे कि इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उनको पूरी तरीके से निकाल कर फेंक देंगे, फिर बंदे को संन्यास का मजबूरन ऐलान करना पड़ेगा। ऐसे ही लेजेंडरी खिलाड़ियों के साथ बीसीसीआई के दौर में और इस भारतीय टीम में शुरू हो रहा है। इस दौर में युवा खिलाड़ियों को प्रमोट करने के चक्कर में लेजेंडरी खिलाड़ियों का रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट में खत्म हो रही है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, मोहम्मद शामी का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में या फिर टी20 सीरीज में मौका मिलना चाहिए था या फिर नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।